Assalamualaikum students, I am Miss Norina here from the Trust School. I hope you are all fine. 6th class, today we are going to start unit number 5. It's named as simplification. So simplification means to simplify the expressions. बच्चों अगर हमें मैथ्स के कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हों तो उनको सिंप्लीफाई करना, उनको सादा तरीके से लिखना सिंप्लीफिकेशन कहलाता है. So before starting simplification, we will see some rules to simplify. हम कुछ रूल्स देखेंगे जिनकी मदद से हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे. ठीक है बच्चों, तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल होता है हमारे पास, दैट इज़ बोर्ड मैथ्स रूल. बोर्ड मैथ्स रूल को बोर्ड मैथ्स क्यों कहते हैं ये हम बाद में देखते हैं. बोर्ड मैथ्स रूल हम अप्लाई करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 में. सो स्टूडेंट्स, वाई वी नीड बोर्ड मैथ्स रूल. हमें बोर्ड मैथ्स रूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? व्हेन यू सी समथिंग लाइक 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड बाय 3 स्मॉल ब्रैकेट ऑफ. बच्चों अगर हमें इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया गया हो तो क्या आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ऑपरेशन पहले अप्लाई करेंगे? यहाँ पर 3 टाइप्स के ऑपरेशंस गिवन है और एक ब्रैकेट पे गिवन है. तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें हम पहले कौन सा काम करें, हम पहले प्लस करें या हम पहले मल्टीप्लाई करें या हम पहले ब्रैकेट ऑफ करें. दैट इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. व्हाट पार्ट शुड यू कैलकुलेट फर्स्ट? सबसे पहले आप कौन सा पार्ट कैलकुलेट करोगे? स्टार्ट एट द लेफ्ट एंड गो टू द राइट. लेफ्ट से राइट की तरफ हम सॉल्व करेंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करेंगे? कैलकुलेट दैम इन द रॉन्ग ऑर्डर एंड यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. अगर आप इसको गलत तरतीब से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर भी रॉन्ग आएगा. सो बच्चों ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. इसी पर्पज़ के लिए हमने एक रूल पढ़ना है आज जिसको हम बोर्ड मैथ्स रूल कहते हैं. So long ago people agreed to always follow certain rules when doing calculations. One of them is board mass. What is board mass? बोर्ड मैथ्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसमें BO है. BO stands for ब्रैकेट्स ऑफ. ब्रैकेट्स ऑफ का मतलब है ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दो. तो सबसे पहला जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, ब्रैकेट्स हम ख़त्म कर देंगे. आफ्टर दैट डिवीजन. हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं बच्चों जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं. डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इन 4 ऑपरेशंस में हम सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और सबसे एंड पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. इनके साइंस इनके सामने गिवन है. हाउ डू आई रिमेंबर बोर्ड मैथ्स? नाउ स्टूडेंट विल बी थिंकिंग कि हम बोर्ड मैथ्स कैसे याद रखें. तो आप लोग इसको 3 पार्ट्स में करके याद रख सकते हो. सबसे पहले है BO, दैट इज़ नेम्ड एज ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट. सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ कर दें. उसके बाद DM, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. कैसे करनी है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन? लेफ़्ट टू राइट. उसके बाद है एडिशन सब्ट्रैक्शन AS, दैट इज़ ऑल्सो डन लेफ़्ट टू राइट. ओके बच्चों, ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं और इनका ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट्स के नाम याद करने हैं और इनका सिंबल याद करना है कि ये किस टाइप की होती है. एक ब्रैकेट होती है विनिकुलम. विनिकुलम को हम बार भी कहते हैं और बार के लिए हम एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर रेड कलर में मैंने लगाई हुई है. ठीक है. उसके बाद पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट के 2 नाम हैं बच्चों, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं. और ये आप सबको पता है ये कौन सी ब्रैकेट होती है. आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर देखो ना कर्ल आ रहा है. उसके बाद है लार्ज ब्रैकेट या फिर बॉक्स ब्रैकेट और इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं. इसके 3 नाम हैं और इसका भी सिंबल इसके सामने मौजूद है. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ब्रैकेट्स के नाम भी याद करने हैं, इनके सिंबल भी याद करने हैं और इनका ऑर्डर भी याद करना है. अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये 4 ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सबसे एंड पे हम बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. इज इट ओके स्टूडेंट्स? बच्चों इसके बाद हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है जिसे हम डिवीजन कहते हैं. डिवीजन क्या है? इन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यू वुड कंप्लीट द इक्वेशन
लेफ़्ट टू राइट, हमेशा लेफ़्ट से राइट सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड देखें और स्टार्ट कर दें, ठीक है। द डिवीजन सिंबल इज़, सामने दिया हुआ है डिवीजन सिंबल। रिमेंबर टू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे आप, और हमेशा आप डिवीजन पहले करेंगे। यानी कि अगर हमें दिया हो 30 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसमें देखो एक डिवीजन का साइन है और एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में से हम डिवाइड पहले करेंगे। 30 को डिवाइड करें 5 पे, आपके पास 6 आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 18। और अगर किसी बच्चे ने गलती से पहले मल्टीप्लिकेशन कर दी तो फिर क्या होगा? 30 वैसे ही लिखा, डिवीजन भी वैसे लिखा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, 15 आ गया। 30 डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर आता है 2। दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी है कि अगर खुदा ना खास्ता आप इस तरह कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि डिवीजन हम पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। इन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यू वुड कंप्लीट द इक्वेशन लेफ़्ट टू राइट। ये बात मैंने बार बार इसलिए लिखी है कि आप लोगों को याद रहे, हमेशा इक्वेशन को, हमेशा एक्सप्रेशन को लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं। द सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इज़, ये क्रॉस का साइन यूज़ होता है मल्टीप्लाई के लिए, ये आप सबको पता है। रिमेंबर टू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मल्टीप्लाई और डिवाइड यू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब आपके पास एक ऑपरेशन है 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए बच्चों, इसमें प्लस पहले करना है या मल्टीप्लाई पहले करना है? ऑब्वियसली हमने अभी अभी बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं और एडिशन बाद में करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 आ जाएगा। 15 + 2 = 17 हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम पहले प्लस कर दें, 5 + 2 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 = 21, दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो बच्चों इस तरह बिल्कुल नहीं करना पेपर में। नाउ सी नेक्स्ट इज़ एडिशन। एडिशन क्या होती है? इन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यू वुड कंप्लीट द इक्वेशन लेफ़्ट टू राइट। एडिशन इज़ एडिंग नंबर्स टुगेदर। हमें नंबर्स गिवन हो, उनको एक दूसरे के साथ प्लस करना, ऐड करना, एडिशन कहलाता है। द सिंबल फॉर एडिशन इज़, ये आप सबको पता है। एग्जाम्पल 6 + 9 = 15। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। In the order of operations you would complete the equation left to right. Subtraction is taking away a specific number. Taking away का मतलब होता है बच्चों कि दूर लेके जाना, निकाल देना। It means कि subtraction का मतलब है एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालना या माइनस करना। The symbol for subtraction is given here. इसकी एग्जाम्पल क्या है? 17 - 8। 17 में से आपने 8 को निकाल देना है, जो रिमेनिंग होगा वो आंसर होगा, दैट इज़ 9। तो बच्चों ये हमने पढ़ा है बोर्ड मैथ्स रूल, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल का मतलब है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इट इज़ एन ऑर्डर टू सॉल्व एनी एक्सप्रेशन गिवन टू यू। कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, इसी ऑर्डर से आप उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सैम्पल इक्वेशन ली है जिसमें हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 माइनस ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 5। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास स्क्वायर गिवन है इसको सॉल्व कर लिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या था, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 + 5। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ब्रैकेट की अंदर वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे। बाहर वाली ऐसे लिखी हुई हैं, अंदर वाली वैल्यूज़ में देखिए एक डिवीजन का साइन है और दूसरा प्लस का साइन है। ये नज़र आ रहा है ना आपको, एक डिवाइड का साइन है और एक प्लस का है। तो हमें पता है कि हमने डिवाइड पहले करना है। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 होता है और 3 + 5 लिख दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया, 3 + 5 दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास 8 आ गया और अब हमने ब्रैकेट ख़त्म कर दी। ठीक है, क्योंकि एक नंबर रह गया ना, उसके गिर्द ब्रैकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 यहाँ पर अब हमारे पास था मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, तीन साइन थे। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। अब हम पहले प्लस करेंगे। आपने 12 और 6 को प्लस किया, आपके पास 12 और 6 कितना होता है बच्चों, 18 आ गया। 18 में से माइनस किया 8 को, 10 आ गया। तो ये हमने सैम्पल इक्वेशन अभी अभी सॉल्व की है।
इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन। मैं दोबारा एक अच्छे लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।